ठीक है भाई. सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेशन ऑन रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन में तुमने देखा था 4 टाइप के चैप्टर, राइट. सबसे पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. तो ये 4 चैप्टर्स है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से. तो देखो गाइस, मेरे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है ART. अच्छा, ART क्या होता है? याद आया होगा, कुछ कुछ याद आ रहा है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. वेरी गुड. याद आया. जैसे कोई भी कपल है, मान लो उनके बेबी नहीं हो रहा, तो मैंने बताया था ना, वो बोलते हैं कि हाउ मे आई असिस्ट यू. मतलब डॉक्टर्स आपको हेल्प करते हैं कि रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से. याद आया? जिसके अंदर बहुत यस सारी सर. चीजें थी. IVF था, जिफ्ट था, ठीक है, गिफ्ट था. याद आया? यस ICSI सर. था. तो इतनी सारी जो ये टेक्निक है, ये किस चीज में हेल्प करती है? हमारे पास बेबी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. इज दैट क्लियर? यस तो सर. ART का मतलब क्या है मेरे पास? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. वो मूवी देख लिया खुशखबरी? अरे सही, बधाई हाँ, नहीं मतलब. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं. गुड असिस्टिव, न्यूज. गुड अच्छा. न्यूज, सॉरी सॉरी, गुड हाँ, न्यूज, गुड देखिए. न्यूज, सॉरी. असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सॉरी मैं भूल गया था उसका नाम. गुड न्यूज है. तो उसमें क्या होता है? यही तो इनविट्रो ही तो करवाते हैं यार, राइट. देखा होगा ना, स्पर्म का कलेक्शन और फिर इंट्रोड्यूस करवाया करेगा जो तो. स्पर्म मिक्स हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. तो ऐसा हो जाता है. तो अब हमारे पास उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. गिफ्ट होता है, एक मेरे पास जिफ्ट होता है, और एक मेरे पास क्या होता है? IVF होता है, ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन. अब इनविट्रो फर्टिलाइजेशन तो मेरे पास ये दो ही है. इनविट्रो का मतलब जब हम लेबोरेटरी कंडीशन में बनाते हैं, तो ये सब याद होना चाहिए तुम लोगों को कि क्या क्या मीनिंग है इसका. ठीक है भाई, यहाँ से कोई डाउट नहीं है. और एक मैंने बताया था ICSI. तो इनके फुल फॉर्म्स क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. याद आया? तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए. अच्छा, जिफ्ट के अंदर हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं या फिर एम्ब्रियो को, या फिर सिंपल गैमेट को? भाई जिफ्ट है ना, जाइगोट. इसका मतलब जाइगोट हम बॉडी के अंदर बनाएंगे या बाहर बनाएंगे? बाहर बनाएंगे जाइगोट को, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, राइट. यस. अच्छा, अब ये गैमेट इंट्रा है, तो हम ओवा को डालेंगे फीमेल के अंदर या फिर जाइगोट को डालेंगे? ओवा. ओह. ओवा को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चाहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसके बेबी हो, राइट. यस. ओके. अच्छा, मैंने कुछ ये बताया था तुमको कि मेरे पास क्या होती है, मेरे पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं. तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थे? याद आया? यस नाम बताओ. सर. वो कॉपर कॉपर्टी होता है कैन ना. आई से नो बीस? नो अच्छा, सारे. बीस. हाँ, ये नो बीस है मेरे वो पास, भी राइट. होता है. तो यस. मेरे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन कौन से होते हैं? नेचुरल मेथड, नेचुरल ओरल मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल. बैरियर मेथड, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एंड लास्ट इज सर्जिकल सर्जिकल. मेथड. रिमेंबर एवरीबडी? यस यस. सर. ओके. अच्छा, तो मेरे पास, अब मैंने बताया था वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. तो बताओ वो कौन से मेथड के अंदर आता है इसमें? सर सर्जिकल वेरी गुड. सर्जिकल. तो ये टेम्पररी होता है या परमानेंट? परमानेंट. परमानेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर नसबंदी हो गई तो वो परमानेंट है. इसका मतलब वैसेक्टोमी में क्या करते हैं हम? वासा डिफरेंस को कट करके टाइट करते हैं, राइट. और ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट करते हैं. इजंट इट? यस सर. कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर. सर. अच्छा, नेचुरल मेथड के क्या फर्दर टाइप है या बस एक ही टाइप होता है? वो 3 टाइप होते हैं सर. यस. तो मैंने क्या क्या नाम बताए थे नेचुरल मेथड के अंदर? सेफ पीरियड मेथड और लैक्टेशनल. वेरी गुड. जैसे मैंने बताया था कि लैक्टेशनल एमिनेरिया, वो तो एक फालतू का प्रोसेस था, राइट. जैसे कोई भी मदर के अगर पहला बेबी होता है तो 6 मंथ तक वो ओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट. तो वो एक तरह से सेफ पीरियड माना गया है. लेकिन वो पीरियड थोड़ी माना गया है. मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसका मतलब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से करना है तो पहले पहला बेबी करो और फिर 6 महीने का वेट करो. ऐसा नहीं हो सकता ना यार. वो तो चलो नेचुरली है कि चलो पहला बेबी होता है तो 6 मंथ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बेबी नहीं होगा. इजंट इट? यस सर. यस अच्छा, सर. एक मेरे पास होता है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस. ये क्या होता है? पेरियोडिक इसमें एब्स्टिनेंस. हाँ, ओव्यूलेशन से एक वीक पहले या एक वीक बाद. वेरी गुड. तो इसका मतलब 14 डे से ये वाला दिन और 14 डे के 3-4 दिन बाद, तो ये वाले पीरियड मेरे पास क्या माने जाते हैं? सेफ माने जाते हैं, राइट. यस क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर या ओवरी के बाहर कभी भी ओवा नहीं होगा इस टाइम पर, ना तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा भी तो वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा. तो यहाँ पर भी तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बेबी बन पाएगा? नो सर. तो इसका मतलब तो ओव्यूलेशन से प्री वाला टाइम और पोस्ट वाला टाइम वो क्या जाता माना जाता है? सेफ माना जाता है,
राइट? तो Yes, इसका sir. मतलब अगर एक फीमेल अब मेल पार्टनर पर ट्रस्ट करके अगर वो टाइम बता रही है कि इस टाइम पे सेफ है तो वो कर सकते हैं, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस जिसे बोलते हैं। एनी डाउट इन दिस? No, sir. sir. अच्छा, और अब मेरे पास एक है विड्रॉल मेथड जिसमें Coitus. यस, तो जैसे Coitus. हाँ कॉइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड बोलते हैं इसे। इसका मतलब Yes. क्या है, जैसे मान लो सेक्सुअल The इंटरकोर्स हो रहा penis. है तो मेल को अपना पेनिस विड्रॉ करना पड़ता है, राइट, वजाइना से, Yes, sir. Before the लेकिन वो ejaculation. अनकंट्रोल होता है, ऐसा बहुत ही मेल्स कम कर पाते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, लीकेज भी हो जाता है स्पर्म का, राइट? Yes, sir. तो लीकेज भी हो जाएगा तो बेबी तो उससे ही बन जाएगा, तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया फिर मेथड, इजंट इट? Yes, sir. तो इसलिए इसके फेलियर ऑफ चांसेस क्या है हमारे पास, क्वाइट हाई है। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. तो इस मेथड के फेल होने के चांसेस हमारे पास काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर मैं, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अनन्या कोई डाउट हो रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर, अच्छा ये बताओ, ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? पता नहीं सर। वेरी गुड। सर कभी मैंने नाम चैप्टर नहीं कभी नाम पढ़ा। सुना है जनसंख्या घनत्व? नहीं सर, इतना भारी शब्द अरे आज तक नहीं गेस सुना। कर लेना ओवर पॉपुलेशन क्या होगा। हाँ, जैसे थोड़े से एरिया में जब ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, जब जैसे लोग पहले के जो गरीब लोग थे तो उनके जहाँ बहुत पे सारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. हाँ, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, राइट? तो उससे क्या, तो बताओ रिसोर्सेज कम है, खाना, जैसे तुमने आज देखा होगा मजदूरों का क्या हाल चाल है, राइट? तो यस इतनी बुरी सर। हालत क्यों है, क्योंकि खाना थोड़ा कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसका क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है कि वो So वो पॉपुलेशन बढ़ती lack जा रही of है? education ठीक है, और और बताओ, मेडिकल फैसिलिटीज में एडवांसमेंट हुआ है तो लोग मरेंगे या ठीक हो जाएंगे? ठीक हो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। जाएंगे, ठीक है। और लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, राइट, ताकि उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लोग यस कमाएंगे। सर। लेकिन ये वर्क नहीं करता, ये तो बिल्कुल एकदम बहुत ही बेकार आइडिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। और डिजीज के कंट्रोल बहुत सारे हो गए हैं, तो डिजीज के कंट्रोल बहुत सारे हो गए तो इसका मतलब पहले लोग करते थे ताकि कुछ लोग तो मर ही जाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन काफी हद तक ठीक है। तो इसलिए अब तो वो भी है ना, सुना होगा हम दो हमारे दो, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट टेक्निक्स है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि अब लोग मरते नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि बताओ इनफर्टिलिटी का क्या रीजन हो सकता है? व्हाट आर द रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन, क्या लगता है? मेन स्टेराइल होगा इसलिए हाँ स्टेराइल इनफर्टिलिटी। होगा, लेकिन रीजन क्या है स्टेरिलिटी का? देखो वो फीमेल के अंदर, स्पर्म। देखो फीमेल के अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, राइट? हाँ, फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉक हुई तो ओवा बाहर नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से वासा डिफरेंस में भी क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक या हो मान लो सकता है। टेस्टिस क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो वो स्पर्म की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। एम आई राइट? यस। यस सर। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, मान लो मेल का जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होता है तो फिर ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी दिक्कतें होती है, राइट? तो अच्छा, यस। अच्छा ये एमटीपी क्या होता होगा, एमटीपी? अरे जैसे सर वो अबॉर्शन को बोलते हैं ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा, तो ये क्या होता है, मतलब इससे क्या करते हैं बेसिकली हम? अनवांटेड प्रेगनेंसी। कहना हाँ इसे अनवांटेड. सिंपल लैंग्वेज से एबॉर्शन बोलते हैं। सब बोला तो था मैंने. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो पहले ये अलाउड थी या नहीं थी? नहीं थी सर। नहीं थी, नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे इस एबॉर्शन को, मतलब एमटीपी को अलाउ कर लीगल दिया कर गया। दिया था. हाँ, रीजन सर रीजन क्यों इसे अलाउ किया, क्या चीज को देखते हुए अलाउ कर दिया? ज्यादा उसके लिए पॉपुलेशन. एबॉर्शन, चलो ठीक है, और कुछ? मैंने पॉपुलेशन बोला सर. और कुछ? भाई देखो बहुत सारी फीमेल्स होती है, राइट? तो अगर वो इस टाइप की विक्टिम्स है हमारे पास, ठीक है, तो अगर इस टाइप की विक्टिम्स होंगी तो हाँ अब उनके अगर बेबी होगा तो वो तो सही नहीं है ना, यस सर. क्योंकि अगर मान लो प्री मैरिटल में अगर ऐसी चीज हो गई है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो अगर उनके बेबी होगा तो वो सेफ नहीं है और सही भी नहीं है सोसाइटी के लिए। इसलिए उस टाइम के लिए अबॉर्शन क्या है, बहुत सही सिचुएशन है, राइट? तो यस. अबॉर्शन मस्ट बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर. ठीक है, और सेफ्टी के लिए भी, मान लो कोई बेबी है, वो बेबी हाँ डेंजरस और मान लो मदर के लिए भी नुकसानदायक है और बेबी के लिए भी, तो उस टाइम पे अबॉर्शन करवाना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। सर पता है साउथ कोरिया में हम्म। जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, अगर उसको अबॉर्शन करवाना है तो वहाँ पे नहीं करवा सकती। और बाहर की कंट्री में जैसे जैसे साउथ कोरिया में है, वहाँ पे अबॉर्शन अलाउड नहीं है, तो वो किसी दूसरे कंट्री में आके भी अबॉर्शन नहीं करवा सकती है। अच्छा,
वेरी गुड, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है तुमने, थैंक यू सो तो मच। मैं ये 10th में पढ़ा था, मुझे अभी याद आया। अच्छी बात वेरी है। नाइस, वेरी हाँ नाइस। हमें पता नहीं था, सही में नहीं पता था वैसे, वेरी गुड। Thank you. अच्छा तो अब देखो, अब मेरे पास क्या आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, तो ये गिफ्ट क्या है, तो इसलिए वहां पे उस कंट्री में मत जाना, ठीक है? वो सर, कंट्री क्यों अनसेफ जाऊंगी है। मैं? अरे बस मजाक कर रहे हैं। अच्छा तो मेरे पास जो ऐसी चीजों को अलाउ नहीं कर रहे, तो नहीं वो, तो फिर तो वो आजादी छीन लेंगे लोगों की, जो कि एक इतनी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, तो वहां पे क्या आजादी होगी? ये वही वाला ना, किम जोंग उन वाला? नहीं नहीं सर, वो तो नॉर्थ कोरिया है। अच्छा अच्छा, साउथ में तो यार अलाउ होना चाहिए, साउथ तो काफी अच्छा है। हाँ सर, वही। अच्छा वहां पे शायद पॉपुलेशन कम है, इसलिए मे भी ऐसा कर रखा हो। अच्छा सर। हाँ कि उनको पॉपुलेशन बढ़ानी होगी ना, इसलिए। ओह, हाँ हाँ सही में, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वो तो लोगों को प्रमोट करती है कि हाँ आप एक नहीं कम से कम चार चार करिए। सही में ऐसा है। ठीक है, तो ये गिफ्ट है मेरे पास। अच्छा गिफ्ट का मीनिंग क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। ट्रांसफर, विदुषी पढ़ के आई फैलोपियन है। ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब ओह नहीं। शिट। हाँ ठीक है, फैलोपियन में ट्रांसफर करवाते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक तो है। मान लो अगर कोई फीमेल है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो हम किसी डोनर से ओवा लेके उसकी बॉडी के अंदर डलवा देंगे, राइट? और यस फिर वही फर्टिलाइज करवाएंगे उसके हस्बैंड या मेल पार्टनर से। तो ये यस। अरे मेरे ये पास, तो शिल्पा शेट्टी ने भी करवाया है हाँ शायद। बहुत लोग करवाते हैं भाई, बहुत लोग करवाते हैं। वो भी सुना होगा ना, क्या नाम है वो जो है, जो मूवी बनाता है, कौन? करण जौहर। करण जौहर, उसके भी तो हैं। ठीक है। हाँ 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 अच्छा हाँ। अब मेरे पास जिफ्ट है, जिफ्ट में हम क्या करवाते हैं? जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। तो यस जिफ्ट में हम जाइगोट को बाहर बना रहे हैं, अंदर बनेगा? अंदर। अंदर। अरे यार, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अच्छा, जाइगोट को बाहर। ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो जाइगोट ट्रांसफर बाहर करवा रहे बनेगा। हैं, तो जाइगोट तो सॉरी। बाहर ही बन गया होगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा और एक मैंने बताया था इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, याद आया? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसका यस मतलब सर। क्या है मेरे पास? देखो अगर हम स्पर्म्स को वजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दे, राइट, फीमेल की बॉडी में, राइट? मान लो अगर मेल यस पार्टनर किसी तरीके से नहीं ट्रांसफर करवा पा रहा, तो अगर फीमेल की बॉडी में अगर हम स्पर्म को ट्रांसफर दिए, देखा था ना वो वाली मूवी, कौन सी मूवी थी, वही वाली हैप्पी गुड गुड न्यूज। न्यूज। तो गुड न्यूज में स्पर्म्स को हैप्पी। तो जो ट्रांसफर करवा दिया गया था वजाइना के थ्रू उसके यूट्रस में, ठीक है, तो फिर बेबी हो गया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, राइट? तो इस तो तरीके फिर से वो हम, बोलता है इसका पापा। हाँ, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा एसटीडीज बताओ कुछ मोस्ट कॉमन। सर एड्स और ठीक है, जेनाइटल हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल, सिफिलिस, गोनोरिया। वेरी ये गुड। बताइए तो आप। सिफिलिस, गोनोरिया। अच्छा इनके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सर वो इचिंग होती है, रेडिश रेड हो जाता है, और क्या होता है, ठीक है, फीवर रहता है। हाँ, और और एक स्मेली सर फ्लूइड और नहीं डिस्चार्ज पता। होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हाँ हाँ रैशेज हो जाते हाँ हैं, रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, राइट? हाँ। मैंने बताया ना कि स्मेली डिस्चार्ज होता है, चाहे वो यस सर, मेल हो यस या सर, फीमेल हो। तो ये यस सब चीजें याद रखनी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। सर। अच्छा इनमें से कौन सा वाला क्यूरेबल नहीं है, जो क्योर नहीं कर सकते? एड्स। एड्स। हाँ ठीक है, याद रखना। हेपेटाइटिस बी भी वैसे बहुत खतरनाक है, हेपेटाइटिस बी हाँ अगर हो सर। जाता है तो उसको भी क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम क्रोमोसोमल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं फीटस के अंदर, उससे हम सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी पता कर सर वो लेते हैं? जिसमें अमीनो मदर की सिंथेसिस वॉम्ब में टेस्ट। जो। हाँ हाँ बोल दिया, किसने बोला ये? सर मैंने। वेरी गुड, एमनियोसिंथेसिस। हाँ जो भी तो था। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है, बेबी का जो बाहर फ्लूइड फ्लूइड होता है, राइट, हाँ सर। एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो बाहर निकाल लेते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से क्या होगा बताओ जरा? सर उसकी मतलब उसके क्रोमोसोमल क्रोमोसोम को डिसऑर्डर, कल्चर करवा के हम और चेक उससे कर इसका लेते हैं। सेक्स भी पता कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि देखो अगर बट 23 वो पे इलीगल है। सेम सेम क्रोमोसोम होंगे तो वो क्या है, फीमेल होगी। लेकिन अगर अलग अलग क्रोमोसोम, आई मीन अगर सेम है तो फीमेल होगी, और अगर अलग अलग क्रोमोसोम होंगे तो, अरे बोलो। सर अलग अलग है तो वो बॉय होगा। बिल्कुल सही। तो जो बेबी के क्रोमोसोम का सेट होता है वही एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, राइट? तो बेबी के बाहर से हम क्या निकाल लेंगे, हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अनन्या, यस सर। ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पर होता है? वेरी बेबी गुड। के आसपास, बेबी के आसपास। हाँ तो वो क्या करता है, किस मतलब चीज में बेबी हेल्प उसके करता है? अंदर होता है ना। हाँ हाँ, तो वो एक सैक होता है, ठीक है, जब बेबी बाहर निकल के आता है वो रप्चर करता है। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो बताओ वो एक्चुअली जो बेबी होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारी ग्रोथ को मैं देखूं, तो तुम्हारी ग्रोथ तो अभी हो रही है, लेकिन जब बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से। मैंने पता था ना, कुछ लोग इसको एमनियोटिक फ्लूइड को रखवा लेते हैं बैंक के अंदर,
ताकि फ्यूचर में कभी भी एक्सीडेंट हो तो हम हाँ उसका सर। यूज कर सकें। यस सर, यस बताया था मैंने। यस होता है सर, सर ये तो ऐसा? बताया था। हाँ, कुछ लोग बताया। एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स जो बहुत रिच फैमिली के होते हैं तो उसका बैंक के एमनियोटिक बैंक होता है, तो वो उसको रखवा लेते हैं। तो जब वो उसको रखवा लेते हैं तो कब मान लो आगे जाके फ्यूचर में कभी भी अगर उसका एक्सीडेंट होता है या उसको कोई भी मान लो ऐसा पार्ट है जो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो फिर हम उसको दोबारा से रीग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बताया Yes, था sir. ऐसा या नहीं एवरीबडी? बताया था बताया था सर। सर। तो ये मुझे एमनियोटिक अभी पता फ्लूइड, चला। अच्छा तो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करवाता है, ऐसा क्या है मतलब, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करवा देता है? ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ बहुत जल्दी करवाता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब एक बार मैं दिखा देता हूँ कि एमनियोटिक जो बार बार फ्लूइड है, तो देखो इस एमनियोटिक फ्लूइड के जिसमें सेल बहुत जल्दी डिवाइड करते होंगे बेबी के या बहुत धीरे? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी, तभी तो 9 मंथ के अंदर एक छोटा सा सेल इतना इतना बड़ा हो जाता है, मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं, इजंट इट? भाई ये इतना होना बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे सेल आ जाना। ठीक है भाई, यस सर। नहीं यस समझ में सर, आ रहा है किसी को? आ रहा है सर। ठीक है, तो मैं एक बार एक सेकंड जस्ट, तो एमनियोटिक फ्लूइड, अच्छा तो जब बेबी बाहर आता होगा तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये तो ये रप्चर कर जाता होगा, राइट? यस सर। ऑफ कोर्स करना तो चाहिए, राइट? तो देखो इस तरीके से मैं वीडियो दिखा देता हूँ। यस, देख पा रहे हो? नो सर। यस सर। हाँ सर। तो ये देख रहे हो, ये बेबी जो एक फ्लूइड से के अंदर है, ये देखो ये यस फ्लूइड, सर। ये इसके आसपास जो ये फ्लूइड है ना, तो बेबी इसके अंदर होता है और ये बेसिकली क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है इसकी। ठीक है, तो देखो देखो ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड से हम अल्ट्रासाउंड भी कर पाते हैं कि बेबी कहाँ पर है। ठीक है ना, देखो ये रहा, देख रहे हो ये बेबी जिसे सैक के अंदर है, तो बेबी एक सैक के अंदर प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड होता है। तो देखो इंजेक्शन के थ्रू निकाल लिया ये एमनियोटिक फ्लूइड, यस सर। तो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड हम निकाल लेते हैं और फिर एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने से उसका सेक्स ऑफ दी और कोई भी डिजीज होगी या कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा तो वो हम चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर सर पाए। इस एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी का सेक्स भी पता चल जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इसके सेम क्रोमोसोम होते हैं वही बेबी के भी होते हैं, तो 23rd पे पता लगता है ना वो मेल होगा या फीमेल, क्योंकि यस 23rd सर। क्रोमोसोम पे XY होगा तो मेल होगा और XX होगा तो वो फीमेल होगी। यस और नो? यस एनी डाउट इन दिस? सर। ठीक है, अब देखो, अब ना मेरे पास यहाँ पे एक चीज आएगी, एक ना तुम्हें डिजीज के बारे में याद करना है और वो याद कर ही लो तो ज्यादा बेटर है। कैसे? देखो भाई, एक ना मेरे पास है सिफिलिस जो कि STD है, तो सिफिलिस मोस्ट कॉमन है तो याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। तो मेरे पास जो सिफिलिस है, तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनीमा पैलिडम। यस सर। ट्रेपोनीमा ये मैंने शायद लिखवाया था, यस सर। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनीमा पैलिडम, याद कर लेना। ये बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? बैक्टीरिया। हाँ, और बैक्टीरिया। इसी तरीके से मेरे पास गोनोरिया होता है, गोनोरिया रिमेम्बर नॉट घमोरिया। यस सर। बच्चे कह रहे हैं मुझे तो घमोरिया हो गई भाई, घमोरिया अलग होती है वो गर्मियों में। ठीक है, तो घमोरिया गोनोरिया किससे होता है मेरे पास? निसेरिया गोनोरिया, निसेरिये गोनोरिया, देखो नाम मैच कर रहा है इसका, निसेरिये गोनोरिया, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। और HIV का तो पता ही होगा, एड्स किससे होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सर ये तो लिखवा चुके हो आप। ठीक है, हाँ तो प्रैक्टिस चल रहा है ना। ठीक है भाई, अच्छा ये Yes, sir. लैक्टेशनल एमिनेरिया मैंने अभी भी समझाया था, कोई बता सकता है? यस सुकृति, मैंने लैक्टेशनल अभी ये एमिनेरिया भी बोल रहा समझाया। है ना। सुकृति मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होता है? हाँ सर। सर अभी बताया था मैंने नेचुरल मेथड में। अरे सर इसमें वो कर सकते हैं ना क्या, ओव्यूलेशन नहीं होता हाँ, कब तक नहीं होता, किस तो सिचुएशन 6 में? मंथ 6 नहीं months 6 तक। जब पहला बेबी होता है या दूसरा बेबी होता है तो उसके 6 मंथ तक कोई भी ओव्यूलेशन हाँ नहीं होगा। 6 ठीक मंथ। है, तो जब कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उस टाइम पे अगर कोई भी सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो क्या कुछ होगा उससे? नो सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा ये ICSI क्या होता है विदुषी? ICSI ICSI
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। injection. ओवा के साइटोप्लाज्म में अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवा दे, राइट। तो वो मेरे Yes, पास sir. क्या है, डायरेक्ट हमने स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इट इज कॉल्ड आईसीएसआई, राइट। Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. अच्छा, ये जो टेक्निक होती है, जैसे मान लो हमने एक फीमेल से ओवा ले लिया, तो उस फीमेल को हम क्या बोलते हैं? या मान लो कोई एक ऐसी मदर जो कि, जैसे मान लो कोई फीमेल है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो एक दूसरी मदर को लिया है और वो उसके बेबी को जन्म कर, उसको बेबी को बर्थ देगी उसके हस्बैंड से, तो उस मदर को हम क्या बोलते हैं? डोनर। कैन आई से सोरोगेसी, सोरोगेट मदर। आज के हाँ, लिए हाँ. वैसे आजकल लाइफ के अंदर ये वो एक तरह से वो प्रोफेशन बन गया है कि Yes, sir. शी इज अ सोरोगेट मदर। हाँ, हाँ. देखा होगा ना ये सब अभी कौन, मूवी भी है सर हाँ इसमें तो. हाँ, कौन सी मूवी थी, मैं नाम भूल गया उसका। वो अभी जो सलमान खान की थी ना। सलमान हाँ खान. हाँ हाँ, हाँ, सलमान खान की भी थी, और एक सेकंड, एक सलमान खान की भी थी, और एक वो भी थी, एक अभी आई है एक्चुअली, Z5 पे देखना, वो एक्चुअली वो प्रोफेशन करती है, वो सोरोगेसी के ऊपर। देखा है Z5 ले रखा है क्या? चलो नहीं देखा होगा। Z5 पे मैं चलो एक लिंक भेजूंगा, बहुत अच्छी चीज है वो, बहुत अच्छी सीरीज है उसकी। सीरीज नहीं है, एक मूवी है वो एक्चुअली, जिसमें मिर्जापुर में जो लड़का नहीं है, मिर्जा जो मिर्जापुर में जो लड़का है, जो गुंडा है। बहुत सारे लड़के हैं सर. अरे यार चलो छोड़ो सर आप तुम। बस लिंक लिंक भेज देना, हम देख हाँ लेंगे। मैं भेज दूंगा, बहुत अच्छी है। उसमें जो एक फीमेल होती है ना, वो सोरोगेसी, वो प्रोफेशन है आजकल, ये प्रोफेशन हो गया है। चल लोगों को क्या बनना है कि हमें तो सोरोगेट मदर बनना है। तो मतलब उस मूवी में ये बहुत ओपनली दिखाया गया है, तो ऐसा भी प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे मोहल्ले वाले कहते हैं छी ये तो गंदी लड़की है, लेकिन एक्चुअली में वो सोरोगेसी करती है, ठीक है ना। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. ठीक है भाई। तो आई होप कि हमारे पास ये वाला चैप्टर तुम लोगों का हो गया होगा। अब हमारे पास क्या है भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बेबी होता है, आई मीन जब मदर के अंदर बेबी बन रहा होता है, तो बाहर ये सेल बार बार अरेंज हो जाते हैं, राइट, और कुछ अंदर अंदर होते हैं। तो ये जो बार बार वाले सेल, सर इसे उस हम फिल्म क्या का नाम बोलते पता हैं? है क्या है? चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ, क्या क्या? अब नहीं बे. अरे हाँ, उसी में जो तू बोल उसका रही वही थी ना, नाम है, आप जो सही बोल कह रहे रही है। थे सोलवेट मर्डर वाला, हाँ 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 हाँ। वो सलमान चोरी खान चोरी वाली। चुपके चुपके मूवी। हाँ वही है, यही है। अरे नहीं यार, चोरी चोरी चुपके हाँ नहीं। सर, यही अरे है। सही मूवी है, तो, सही मूवी अरे है सर। चोरी चोरी सुन, चुपके चुपके वाली एक मूवी सेकेंड, है। मुझे पता है मैम, वो चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत पुरानी है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, सर अभी मैं रिसेंटली पुरानी एक की नई बात आई कर है। रही हूँ। अच्छा हाँ, मुझे पता है वो सलमान खान वाली, उनके बेबी अबे नहीं होता नहीं. है तो वो जानबूझ के दूसरे हाँ वाले को लेकर हाँ आता है, हाँ राइट, हाँ हाँ, मुझे पता है वो। अबे ये नाम नहीं है उसमें. लेकिन यही अभी है भाई, गूगल पे चेक Z5 कर पे लो। है, जो जिसमें वो था ना, अरे यार छोड़ो, Z5 में मैं लिंक भेज दूंगा, तब देख लेना, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हाँ मैं कुछ बात कर रहा था, मेरे को बातों में मत फंसाओ। ये मेरे पास एक जाइगोट से एम्ब्रियो बना है, तो बाहर बाहर सेल बन जाते हैं इसके, और कुछ सेल अंदर अंदर होते हैं, तो बाहर वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं बताओ? अगर ये जाइगोट है मदर के अंदर, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसे चल रहा है, बताओ तो इसे क्या बोलेंगे? बाहर बाहर के जो सेल है, देखो वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। इसे, अरे ट्रोफोब्लास्ट भूल गए? अरे हाँ, जो बाहर बाहर के अरे सेल होते हैं हाँ. उसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और जो अंदर अंदर होता है उसे इनर सेल मास। इनर सेल। देखो ये है हमारे टैलेंटेड बच्चे, इनर सेल मास, और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जब ये मदर की वॉल से अटैच होने वाला होता है, तो ये कौन सी स्टेज कहलाता है? जब ये मदर की वॉल से अटैच होने वाला होता है, तो ये क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस। हाँ 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 हाँ। भाई साहब सब जीरो हो गया है, मतलब जब मैं बोलूंगा तब बोलोगे हाँ 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 हाँ, अरे हाँ याद आया याद आया, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे बोलते रहो ताकि सर को अच्छा लगे कि हाँ याद है। वेरी गुड, शाबाश। सुकृति, यस तैयारी तुम्हारी बायो में भी तैयारी नहीं चल रही है ना? सर, बायो पढ़ने का सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं अभी मिल पा रहा? एक स्कूल बायो के ही तो है एग्जाम जिसमें चल रहे हैं 95 प्लस आराम से आ सकते हैं, बताओ उसको इतना लीनियंट ले रहे हो सारे के सारे। सर। अभी स्कूल के एग्जाम चल रहे थे, बायो का तो एग्जाम हो गया बताओ सबसे अभी पहले ही। स्कूल नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बताओ जब स्कूल खुल जाएंगे, ट्यूशन खुल जाएंगे, बताओ फिर कैसे करोगे? सर तब हो जाएगा ना, अभी तो बिल्कुल नहीं सर, इतना सारा काम मिलता है ना स्कूल से, बिल्कुल नहीं मिलता सर, बिल्कुल अब तो भी छुट्टियां पड़ गई हैं। कहाँ छुट्टियां पड़ी सर, मेरी तो क्लासेस चल मेरी रही तो हैं। कल भी लास्ट क्लास है। अच्छा कल नहीं लास्ट सर, मेरी क्लास है, लास्ट ही नहीं है, मेरी तो चलेंगी पूरे जून। तो ठीक है फिर कल लास्ट क्लास है, तो फिर एक टेस्ट को क्या करना है, फिर तो छुट्टियां ही पड़ रही हैं। हाँ, फिर चलो तो है। फिर हो जाएगा फिर। हाँ अच्छा देखो, एलएस सर्च है हमारे पास, तो एलएस सर्च क्या होता है बताओ? व्हाट इज एलएस सर्च? बताया था मैंने, बता विदुषी, व्हाट इज एलएस सर्च? विदुषी बता। नहीं आ रही सर आप.
LH सर्च मैंने बताया था, जब एक मदर की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो 14 डे पे LH एकदम पीक पर होता है। FSS और LH, तो LH पीक पे होता है तो वो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और वहां से ओवा निकल के आता है मदर के अंदर। बताया था यस सर। भाई, वो एक डायग्राम दिखाया था ना एनसीईआरटी वाला, 14 डे पे ये इस तरीके से जो था। तो LH एकदम पीक पर होता है। LH के पीक में होने से जो ओवा के मतलब ओवरी के अंदर जो ग्राफेन फॉलिकल होता है जिसके अंदर ओवा होता है तो वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है और वहां से ओवा बाहर निकल के आता है ओवरी के अंदर, राइट। तो उसे तो बोलते हैं LH सर्च। बताओ, हद होती है। तो LH सर्च का क्या होता है मेरे पास, कैन आई से रप्चरिंग ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल एंड रिलीज ओवा बिकॉज LH एट द पीक, LH हार्मोन जो होता है वो पीक पर होता है, इजंट इट? यस सर। ठीक है। अच्छा, स्पर्म के पास वो क्या चीज होती है जिससे वो बहुत सारे एंजाइम निकालता है और ओवा को डिग्रेड करके एंटर कर जाता है? आगे आगे क्या होता है वो उसका? अरे हेड। हेड के अंदर क्या होता है? हाँ, हेड तो जेनेटिक रीजन हो। मटेरियल। अरे वो होता है ना एक्रोसोम। नहीं, एक्रोसोम, वेरी गुड। क्या होता है वो? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम की वजह से वो बाहर निकल जाता है, इजंट इट? तो उस स्पर्म का जो मैंने हेड Yes, sir. ऐसे करके बनाया था, भूल गए? इस याद है तरीके से। सर। तो ये आगे आगे क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो एंजाइम निकालता है, बहुत सारे हाइलुरोनिडेज होता है इसके अंदर, ताकि वो जोना पेलुसिडा जो ओवा की लेयर होती है बाहर वाली उसके अंदर एंटर कर जाए, राइट। और इस यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, न्यूक्लियस जिसमें सारा का सारा मटेरियल होता है, राइट। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब चीजें। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा अच्छा विदुषी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इफ आई आस्क? प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द हाँ, Zygote. और बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं करता है। सर अभी बताती हूँ सर। अरे भाई, बेबी वेस्ट भी तो निकालता होगा, एम आई राइट? हाँ 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 तो हाँ, जब बेबी वो वेस्ट भी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी का भी वर्क करता है हाँ proteins के भाई, ऊपर। बेबी है तो बेबी वेस्ट भी तो निकालेगा। तो जब बेबी वेस्ट भी निकालेगा तो इसका मतलब, तो जितना भी वेस्ट होगा वो भी मेरे पास ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। वेस्ट का मतलब एक तरह से कहना इसे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यस सर। यस सर। सुकृति, तुम कुछ नहीं बोल रही हो आजकल तो। सर हाँ ये हाँ, मुझे चैप्टर ना कुछ याद सा नहीं आ रहा। ठीक है चलो। तो न्यूट्रिशन देना बेबी को और उसमें से वेस्ट को निकलवाना, ये क्या होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है। अच्छा, ये Yes, sir. कार्पस लूटियम क्या होता है? सर ये वो क्या कहते हैं, पहला वो होता है ना, कार्पस लूटियम, नहीं क्या बोल सर रहे जिसमें से ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है मेल का, राइट। नहीं फीमेल का होता होगा फिर। सर 2 मिनट सर आप जल्दी देखो, चला। जब ग्राफियन फॉलिकल जैसे ओवरी के अंदर ओवा बनता है, तो ओवा जब बाहर निकल जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल फिर क्या बन जाता है, बताता ना, येलो येलो कलर का फूल जैसा स्ट्रक्चर। फिर वो कार्पस लूटियम बन जाता है ओवरी के अंदर, जो कि प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। याद आया कुछ? नहीं यस याद आया? सर, अब आ भाई, गया। कार्पस लूटियम मैंने बता रखा है ना तुम लोगों को, कि जब मेरे पास क्या हो जाएगा, जब जब बेबी, जब मतलब जब ओवा निकल जाएगा, तो ओवा निकलने के बाद वो चीज क्या बन जाएगी मेरे पास, कार्पस लूटियम बन जाएगी। और कार्पस लूटियम फिर छोटा होता रहेगा, राइट। नहीं आ रहा यस कुछ सर। समझ? तो कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन निकलवाता है ताकि उसे हेल्प मिले? कार्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरॉन। यस। तो वो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर पाए, राइट, इजंट इट? ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो एक सेकेंड, यस। तो कार्पस लूटियम पहले बनता है या फिर मेरे पास ग्राफियन फॉलिकल पहले बनता है? फॉलिकल। ग्राफियन हाँ, ये फॉलिकल। ओवरी है तो ग्राफियन फॉलिकल जब यहाँ पे रप्चर कर गया तो ओवा तो बाहर आ गया, और अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा अपने आप में, कार्पस लूटियम, राइट। और ये धीरे धीरे छोटा होता रहेगा और फिर गायब हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर विदुषी? विदुषी सोच लो एक बार। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये लीडिंग सेल क्या होता है? लीडिंग सेल मैंने बताया था ना, टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल होते हैं, तो ये लीडिंग सेल क्या करते होंगे? लीडिंग सेल, लेडीज सेल। लीडिंग सेल, सोचो सोचो, लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता होगा? देखो, मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, 250, राइट। तो उसके बीच बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं,
और उसी इंटरस्टिशियल सेल को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। और ये क्या निकलवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। एक मेल जैसा होता है, एक मेल जैसा दिखता भी तो है, उसकी दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, आवाज एकदम भारी होती है, ओए क्या कर रहे हो, एकदम सीना चौड़ा होता है, 56 इंच का सीना भाइयों बहनों। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, नहीं आया कुछ समझ। तो एक मेल जैसा दिखता है, तो इसका मतलब उसके पास दाढ़ी है, मूंछ है, आवाज तेज है, ब्रॉड चेस्ट है, एकदम गुस्सा रहता है हमेशा, तो देखो भड़क जाता है। तो एक्सेप्ट मी, तो मैं भड़कता नहीं हूँ एटलीस्ट। तो ये जो चीजें होती है, सर तो मेल बाकी सब मेल चीजें, जैसा दिखेगा। अरे तो मेल भड़कता है मोस्टली, लेकिन मेरे अंदर ये चीजें थोड़ी कम, मैं ये भड़कना वाली चीजें मैं थोड़ा प्यार से बात करता हूँ सबसे। ठीक है, हैं तो ये तो सही बात है। हाँ भड़कते हिमांशु सर बहुत है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बात की जाएगी तो दाढ़ी मूंछ तो है, तो ये इसका मतलब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो टेस्टोस्टेरोन। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो टेस्टोस्टेरोन कौन कौन से सेल निकालते हैं मेरे पास, लीडिंग सेल। लेडीज और लीडिंग सेल का एक और नाम मैंने बताया अभी, इंटरस्टिशियल का मतलब खाली खाली स्पेस। जैसे मान लो ये है, ये है, तो ये स्पेस देख रहे हो, खाली खाली स्पेस, ये रहा, ये स्पेस देख रहे हो खाली खाली, तो ये जो खाली खाली स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, नहीं आ रहा कुछ समझ? आ रहा है सर। तो खाली खाली स्पेस, जैसे मान लो ये उंगलियां हैं, तो ये वाला हिस्सा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है या नहीं, ये वाला, है। तो यहाँ ये से क्या बोलते हैं हम, लीडिंग सेल, जो कि टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। कोई डाउट है? तो सर पक्का? अच्छा ये बताओ, टेस्टिस बाहर क्यों होती है, मेल की बॉडी में अंदर क्यों नहीं होती? अरे सर वो टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बिल्कुल, लिए। तो वो एक तरह से क्या करती हैं, वो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, राइट, 2 और 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर, लेस देन, विच इज आइडियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, यस जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होता है। अच्छा कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम? वो होता है जब मदर का क्या बोलते हैं इसको सर, ये वो होता है ना, अरे कोई तुम भी तो बोलो यार, ये वो था। अरे हमें याद ही तो नहीं है, नहीं तभी तो नहीं बोल रहे। वो कह रहे वो नहीं था, ये था। नहीं नहीं, वो जो कह रही पहला नहीं ये नहीं था, वो था। जो पहला मिल्क मदर का होता है, हाँ, येलो जब कलर का। जैसे मैंने बताया था ना याद आ कि गया। गांव में क्या करते हैं लोग, शहद चटाते हैं, तो शहद खिलाना अच्छी बात होती है क्या? नो सर। नहीं, बहुत बुरी बात होती है शहद। तो इसलिए पहला, आजकल तो ऐड भी आते हैं ना, पहला मिल्क माँ का दूध पिलाएं, जी सुना है कभी? क्यों? क्योंकि हाँ उसके अंदर हाँ, क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस अगर अटैक मारेगा बेबी को, तो वो बच जाएगा ना उस अटैक से, क्योंकि उसके मेरी पास क्लास से एंटीबॉडी है। निकल जा। अरे अरे क्या हुआ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मुस्कान आ गई थी रूम में। कौन आ गई थी, बहन आ गई थी? हाँ सर, अच्छा क्या कर रही थी? ऐसे ही पता नहीं क्यों आके बैठ जाती है पूरे दिन। अरे अरे तो कोई बात नहीं, बहन ही तो है, वो देख रही थी कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रही हो। वो प्यार करती है ना वो तुमसे, इसलिए तुम्हारे पास रहती है वो। अरे सर, दिन भर मेरे ऊपर मतलब मेरे रूम में बैठी रहती है, पता नहीं क्यों। कह रहा है, भी सच्चाई निकल गई। चलो चलो, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ सर। अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी तुमको कि एक मेरे पास होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक मेरे पास होता है oogenesis, याद आया? यस सर। यस सर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करता हूँ, तो मेल के पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। यस स्पर्मेटोगोनिया होते हैं पहले, स्पर्म बनने से पहले, और वही चीज बेबी मतलब फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओगोनिया, पता है नहीं? तो फिर जब वो डिफरेंशिएट करते हैं माइटोसिस की हेल्प से, तो वो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, यस और नो? यस सर। फिर उसके बाद डिवीजन होती है, राइट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, याद आया? यस सर। ये देख पा रहे हो डायग्राम? यस सर। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल के अंदर भी यूगोनिया। तो विदाउट मियोसिस, अभी मियोसिस नहीं हुई है, अभी बस माइटोसिस हो रही है, मतलब एक सेल से दो, दो से चार, और क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो ये क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये बनता है प्राइमरी। देखो क्रोमोसोम नंबर सेम है या नहीं, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो ये सब सेम है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस होती है, और मियोसिस कितनी डिवीजन होती है, दो। एक प्राइमरी मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। तो प्राइमरी मियोसिस होगी तो देखो 2 सेल बन गए, देखो एन हुआ है या नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब दोबारा से हुआ तो इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। ये लिखा नहीं है, अच्छा लिखा है यहाँ पे, तो देखो आपने ये इसका क्या लिखा है, डायग्राम भी तो बनवाया था। बिल्कुल वो डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा मुझे भेज देना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्पर्म मियोसिस में तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, राइट? तो देखो जब फर्स्ट मियोसिस हुई तो 2n से nn हो गया, इसका मतलब क्रोमोसोम हाफ हो गए। तो जब nn से अभी जब सेकंड मियोसिस हो, तो अब दोबारा से nn क्यों है, अब तो n/2 होना चाहिए था, तो अभी दोबारा से nn क्यों है, कोई बता सकता है?
मैंने। बताया था सर आपने। क्योंकि सेकेंडरी मियोसिस एक तरह से माइटोसिस जैसी होती है, ठीक है। अगर कोई भी मियोसिस होती है तो उसके 2 स्टेप होते ही हैं, एक फर्स्ट मियोसिस, एक सेकंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस के बिना मियोसिस कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो पहली मियोसिस तो होगी जिसमें एक्चुअल में हाफ होगा, और मियोसिस 2 एक तरह से किसकी जैसी होती है, माइटोसिस की जैसी होती है। तो उनको होना ही होता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक स्पर्मेटोसाइड है या एक स्पर्मेटोगोनिया है, तो उससे कितने स्पर्म निकल के आएंगे, तो 4। अरे 4 ना, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। ये हाँ इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। लेकिन फीमेल के अंदर तो अलग चीज होती है। तुम्हें पता है फीमेल का तो फॉलिकुलर अट्रेशिया होता है, राइट? जब वो Yes, sir. एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी से ये सब होने लग जाता है। बहुत सारे ओगोनिया होते हैं उसके ओवा में। और जब प्यारे प्यारे बच्चों, जब वो मेरे पास 13 ईयर और 12 ईयर की होती है, तब उसके बाद एक एक करके नंबर आता है, राइट सबका, इजंट इट? मैंने बताया Yes, फॉलिकुलर अट्रेशिया हो जाता है, बहुत सारे ओवा तो डीजनरेट ही कर जाते हैं फीमेल के अंदर। जैसे yes, बर्थ sir. से लेकर जब प्यूबर्टी आते हैं तो बहुत सारे सेल तो डीजनरेट कर जाते हैं, ओवा। और फिर एक एक करके हर महीने एक करके एक डेवलप होता रहता है, राइट? जितने बच जाते हैं, Yes, sir. समझ। और 45 पे आके फिर वो भी डीजनरेट कर जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। यस याद आया कुछ? पहले खत्म होगा यस तो सर। तो क्या? उससे पहले नहीं खत्म नहीं, होगा पहले तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उतना नंबर फिक्स है। ठीक है, 90 की भी एज हो जाएगी तब भी खत्म नहीं होंगे, इसलिए 45 में ऐसा हो ही नहीं सकता ना। फिक्स होते हैं कि इतना है, इससे कम कभी हो ही नहीं सकते। तो डीजनरेट होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो oogenesis फीमेल के अंदर होता है, तो ओगोनिया होता है, प्राइमरी oocyte, और फिर ये मेरे पास यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। मैंने बताया था तुमको, मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 होता है, वहां पे सस्पेंड हो जाता है। फिर मैच्योरिटी जब आती है 12 इयर्स 11 इयर्स में, तब जाके एक एक करके फिर ये ओवा निकलते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो मेल जब चाहे रिलीज कर सकता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल की बॉडी डिसाइड करती है हर महीने, ठीक है भाई। यस सर. यस सर। तो ये डायग्राम जो मैं देख रहा हूँ oogenesis और spermatogenesis, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद रखनी है। तो बताओ, प्राइमरी oocyte बनने के लिए क्या मियोसिस हुई है या माइटोसिस हुई है? तो मियोसिस. अरे यार, क्या माइटोसिस सॉरी. प्राइमरी oocyte प्राइमरी में बनने के लिए ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है, हाँ माइटोसिस। हाँ प्राइमरी माइटोसिस. के बाद स्टार्ट होती है मियोसिस। हाँ ठीक है. ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यस सर. ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कितने मंथ की साइकिल होती है? मंथली 28 डेज की 20 होती से है। 29 सब हाँ मंथ सर वो हाँ, डेज होता है. 20 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो No, सर। अच्छा, मान लो अगर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 2 महीने तक नहीं हुई, तो उसका क्या मीनिंग है? माइट बी प्रेग्नेंट हो। हाँ ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये मेरे पास बताओ, ये GnRH का मतलब क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन। हार्मोन। यस, और ये हाँ गोनाडोट्रोपिन यही है। ज्यादातर 2 हार्मोन निकालता है, कौन कौन से? एलएस. एफएच LH और FSH, ठीक है, FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। रिमेंबर दैट? यस यस सर. ओके। अच्छा, तो चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी देखो भाई, अभी तुम्हारा अगला चैप्टर ढंग से प्रिपेयर नहीं है। अभी और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी जैसे कि प्रिपरेशन है, पूछने का फायदा नहीं है। तो अभी थोड़ा बहुत तो चलो पढ़ ही लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, वैसे नेक्स्ट क्लास तो संडे को होगी अब या कल होगी, तो उसमें ये फ्लावरिंग का एक बार पढ़ के आना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लावरिंग। तो सर टेस्ट हाँ, कैसे होगा? टेस्ट वही होगा, MCQ। सर टाइम ज्यादा दे देना सर हाँ हाँ, प्लीज. टाइम ज्यादा देंगे, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय ठीक है। सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।